आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए आते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प है मैला आंचल राहुल सकृत्यायन की कृति है। दूसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा विकल्प है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। और चौथा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो जो इसका आंसर सही होगा उसका खा विकल्प सही होगा। कौन सा? खा विकल्प। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। दूसरा विकल्प है सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। तीसरा विकल्प है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। चौथा विकल्प है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं या सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। तो जो सेवा सदन है वो प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये विकल्प तो सही होगा नहीं। और चिंतामणि रामचंद्र के शुक्ल का निबंध संग्रह है, हाँ यही विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? गा विकल्प। गा गा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य है। अगला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कवि है। अगला विकल्प है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और घा विकल्प है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो जो गोदान प्रेमचंद का महाकाव्य तो है नहीं, वह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये विकल्प सही नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कवि है, यह विकल्प नहीं होगा क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। गा सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर गा। चौथा प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? का धर्मवीर भारती। विकल्प खा जयशंकर प्रसाद। विकल्प गा अज्ञे। विकल्प घा प्रेमचंद। जो तो गुनाहों का देवता उपन्यास है उसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो इसलिए हमारा विकल्प का सही होगा। का। हमारा पांचवा प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, जो चिंतामणि निबंध है वह किसके द्वारा लिखा गया है? का रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ख महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ग यशपाल के द्वारा। घ जैनंद के द्वारा। तो जो हमारा चिंतामणि निबंध है वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का ही सही होगा। का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायश्चित किसकी रचना है? जो प्रायश्चित कहानी है वह किसके द्वारा लिखी गई है? क पद्मलाल पूनालाल बख्शी के द्वारा। ख रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ग जयशंकर प्रसाद के द्वारा। घ भगवती चरण शर्मा के द्वारा। तो जो प्रायश्चित कहानी है वह भगवती चरण शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भगवती चरण शर्मा के द्वारा। इसमें हमारा विकल्प नंबर घ सही होगा। घ। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही रचना किसने की? इस क्वेश्चन में लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि कलम का सिपाही जो रचना की है वो अमृत राय ने की है। किसने की है? अमृत राय ने की है। यहाँ प्रेमचंद नहीं होगा। यह जो कलम का सिपाही रचना है यह प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है और इसकी रचना अमृत राय ने की। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर खा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक, जो परीक्षा गुरु निबंध है उसके लेखक कौन है? तो आपको बता दें, जो परीक्षा गुरु निबंध है उसके लेखक कौन है? क इंसा अल्लाह खां। ख लाला श्रीनिवास दास। ग प्रेमचंद। घ सदा सुखलाल। तो जो परीक्षा गुरु हमारा निबंध है उसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर खा सही होगा। खा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है, तो भारत दुर्दशा नाटक है वह किसके द्वारा रचित है? तो देखते हैं किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन दिए हैं, क भारतेंदु हरिश्चंद्र। ख रामकुमार वर्मा। ग भूषण
घ राय कृष्णदास। जो भारत दुर्दशा नाटक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा। ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? हमारा अगला क्वेश्चन, ठूठा आम किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हैं, का भगवत शरण उपाध्याय, खा रामधारी सिंह दिनकर, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो ठूठा आम है यह संस्मरण रचना है। कौन सी रचना है? संस्मरण रचना है, और यह भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। भगवत शरण उपाध्याय, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही होगा, भगवत शरण उपाध्याय। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, ठेलुहा क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठेलुहा क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए हैं, का गुलाब राय, खा रामचंद्र शुक्ल, ग सरदार पूर्ण सिंह, घ इनमें से कोई नहीं। तो जो ठेलुहा क्लब निबंध है इसके लेखक गुलाब राय हैं। कौन है? गुलाब राय। इसलिए ऑप्शन नंबर का सही होगा, का गुलाब राय का। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं, का हरिश्चंद्र, खा नहुष, ग चंद्रगुप्त, घा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा हिंदी का प्रथम नाटक है वह नहुष है। कौन सा है? नहुष है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर खा सही होगा, खा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? का परीक्षा गुरु, ख गोदान, घ तितली या घ इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है वह परीक्षा गुरु माना जाता है। कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा, का। हमारा 14 नंबर है क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? ऑप्शन दिए हैं, का कफन, ख ममता, ग इंदुमती, घ इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है वह इंदुमती मानी जाती है। कौन सी? इंदुमती। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ग। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एक घूंट के रचनाकार हैं। तो जो नाटक है एक घूंट, यह एक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए हैं, क जयशंकर प्रसाद, ख प्रेमचंद, ग बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो जो एक घूंट नाटक है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा, का। तो आज के वीडियो में हमने इस 15 क्वेश्चन को हल किया है जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।